एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीकली रीडिंग है तीनों एयर साइंस के लिए। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं, डेक्स जो हैं। और सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी जेमिनी के लिए, फिर लिब्रा के लिए और उसके बाद एक्वेरियस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आप में से जो भी कोई ये रीडिंग देख रहा है, काइंडली टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे मैसेज में ऐड कर दीजिएगा कमेंट के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये वीक जो 7 सितंबर से 13 सितंबर का है और इसमें जेमिनी लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, कैसा रहेगा ये हफ्ता उनके लिए। ओके, हैंगमैन इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कार्मा का कार्ड है जो कि बेसिकली जजमेंट है, और एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि जेमिनी जो हैं इस वीक के अंदर उस कंफ्यूजन में से, और वो जो फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे या कुछ उनको फ़ैसला क्या करना चाहिए ये नहीं समझ पा रहे थे, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस हफ़्ते के अंदर उनके लिए सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। वो सारे मामलात या वो कोई ख़ास मामला जिसके अंदर आप काफ़ी अरसे से उलझे हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मुझे ये लगता है कि इस हफ़्ते के आगाज़ में ही, मंडे से ही आपके सामने सिचुएशन जो है वो बिल आखिर बिल्कुल वाइड ओपन क्लियर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आप यहाँ पे इतने अरसे से इसी पोजीशन में क्यों रुके हुए थे, बल्कि आपको ये भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आपको जिस मकसद के लिए रोका गया था वो मकसद क्या था, वो लेसन क्या था जो कि आपको सीखना है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि आप ऑलरेडी हैंगमैन की सिचुएशन के अंदर थे, तो चांसेस आर देयर कि अब उनके साथ बातचीत आपकी जो है वो बहाल हो रही है। और ट्यूसडे का दिन जो है वो अभी भी थोड़ा सा इसके अंदर इस लिहाज से प्रॉब्लम नज़र आ सकता है कि हो सकता है कि आप कुछ इंतज़ार कर रहे हो कि फ़र्दर सिचुएशन जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाए। लेकिन वेडनेसडे को सूरत हाल इतनी वाज़ेह है आपके सामने कि आप बिल आखिर वो फ़ैसला करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि लिंगर ऑन है आपके ऊपर बहुत अरसे से। कोई अच्छी ख़बर, कोई खुशी की ख़बर आपको मिल सकती है, किसी किस्म की ग्रोथ हो सकती है, जॉब के अंदर तरक्की हो सकती है, रिलेशनशिप में सक्सेस हो सकती है। कोई भी ऐसी बात जो है वो आपको, थर्सडे जो है बेसिकली वो एक अच्छा दिन हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए जो है वो मौजूद है। इसके बावजूद कि आपने फ़ैसला कर लिया है और गुड न्यूज़ भी आपको मिल गई है या आपने किसी को दी है, इसके बावजूद एक्शन लेना जो है वो बहरहाल थोड़ा अभी उसके अंदर भी टाइम है। उसकी रीज़न क्या है वो भी यकीनन आपको इन दिनों में पता चल जाएगी कि क्या वो वजूहात हैं जिन, या वजह है या वजूहात हैं जिनकी बिना पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन बिल आखिर आप इस वीक में एक नया स्टार्ट लेने की पोजीशन में डेफिनेटली एंड ऑफ द वीक हो जाएंगे। और ये स्टार्ट जो है ये ऐसा है जो कि जिसको कहना चाहिए एक ऐसी तब्दीली है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कि बहुत ग्रेजुअल आई है और आपने बहुत टाइम लगाया है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन बहरहाल 3 कार्ड्स यहाँ पे मुझे वॉन्ड्स के नज़र आ रहे हैं, तीनों अपराइट हैं। अगर ये रिलेशनशिप का मामला है तो ये बहुत कोई पैशनेट स्टार्ट आपके लिए ज़िंदगी में हो सकता है। किसी किस्म की अनाउंसमेंट हो सकती है, किसी किस्म की रीयूनियन हो सकती है जो कि आप सैटरडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे सैटरडे का दिन और संडे का दिन और थर्सडे का दिन। ये 3 दिन जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम नज़र आ रहे हैं। और ये मामला जो काफ़ी अरसे से चल रहा था, शायद 1-2-3 सालों से, ये बिल आखिर जो है वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि आपको इस मामले के बारे में जो इसकी डिटेल्स आपको नहीं पता थी बेसिकली वो आपको पता चल जाए। ये था जेमिनी के लिए 7th से ले के 13th
सितंबर का टाइम पीरियड, और हम देखते हैं कि लिब्रा का ये टाइम पीरियड जो है इस वीक का ये कैसा रहेगा। लिब्रा सन मून और राइजिंग, अगर आपका सन साइन, असेंडेंट या मून साइन जो है वो कोई एयर साइन है तो आप इनमें से ये रीडिंग जो है वो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपका कोई फायर साइन में है एलिमेंट या अर्थ साइन में है तो वो रीडिंग भी आप देखें इसके साथ। आप लोगों में से अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अब हमने कौन सी रीडिंग देखनी है, तो मेरी सजेशन बहरहाल आपके लिए यही है कि आप अपना असेंडेंट और मून साइन के अकॉर्डिंगली रीडिंग लाजमी देखें और उन दोनों को कंबाइन करके पढ़ें कि क्या मैसेज आ रहा है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे स्ट्रेंथ है 8 ऑफ सोर्ड्स, फूल इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। के चीज़ें, मामलात, हालात काफ़ी ज़्यादा आपसे डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इतने ज़्यादा कि वो आपके नर्व्स जो हैं उनके ऊपर सवार हो रहे हैं इस हफ़्ते के अंदर, और मिली जुली सी कैफियत हैं। कुछ दिन बहुत मुश्किल लग रहे हैं, जैसे मंडे और ट्यूसडे का दिन भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मंडे वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी जो इनर स्ट्रेंथ्स हैं, जो अपनी इनर एबिलिटीज़ हैं, जो भी कुछ आपने ज़िंदगी में सीखा है आप उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ, और कोई भी हाइपर एक्शन, कोई भी इर्रेशनल बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगा आपके लिए। बल्कि हफ़्ते के पहले 3 दिन जो हैं वो यही आपसे डिमांड करें कि कोई सडन इर्रेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। कुछ भी आपको बग़ैर सोचे समझे नहीं करना, खैर कभी भी नहीं करना होता, लेकिन ये कि बाज़ सिचुएशंस इस किस्म की होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रही होती हैं कि बस छलांग लगा दो, तो नहीं करना इस तरह का। ये पहले 3 दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे का दिन जो है ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं आप और फ़ैसला नहीं कर पा रहे। मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे ख़ास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन जो भी मामला आपको दरपेश हो, तो आप अपने किसी बहुत करीबी शख्स से, जिसके साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनकी एडवाइस लें कि अब क्या करना चाहिए, और जो वो मशवरा आपको दें आप उसको फॉलो करें। क्योंकि आप चूँकि मिडल ऑफ़ द सिचुएशन हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो सब कुछ हो रहा है वो आपकी जजमेंट को ख़राब कर रहा है, और आपके चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लोजली आपके पास, इतनी ज़्यादा आपसे क्लोज़ हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। सो मशवरा आपके लिए यही होगा कि आप जो है ट्यूसडे का दिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी न किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ आप मशवरा करें और उनकी एडवाइस को फॉलो करें। वेडनेसडे का दिन, नो इर्रेशनल एक्शन, नो सडन चेंज, नथिंग, जस्ट स्टे इन योर प्लेस। जो भी कुछ करेंगे कुछ ना कुछ गलत होने का इम्कान है। ये हफ्ते के पहले 3 दिन बहुत ज़्यादा आपको हौसला, सब्र और पेशेंस के साथ चलना होगा। अपने जितने इनर रिजर्वायर हैं स्ट्रेंथ के वो बाहर निकालें और उनके साथ मामलात को चलाने की कोशिश करें। पहला अच्छा दिन इस वीक का यहाँ पे थर्सडे नज़र आ रहा है। थर्सडे में आपको कोई किसी किस्म की ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है। ये जॉब की ऑफ़र हो सकती है अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ये कोई इंक्रीमेंट हो सकती है, ये कहीं से कोई सडन इनकम हो सकती है, कोई ऐसा काम जो कि आपने पहले कहीं किया है उसके रिस्पॉन्स में कुछ पैसे आ सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट करने की ऑफ़र हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं से कोई प्रपोज़ल टाइप की कोई सिचुएशन जो है वो, या रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोई ऑफ़र जो है वो हो। ये भी हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों से मुतल्लिका आपको कोई न्यूज़ जो है वो, अच्छी ख़बर जो है बच्चों से मुतल्लिका वो आपको मिले। सो ओवरऑल थर्सडे का दिन अच्छा है।
फ्राइडे वाले दिन आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई फ़ैसला होने जा रहा है, कहीं से कोई न्यूज़ आनी है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ से कोई रिस्पांस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका ये ख़्याल है कि मैंने कहीं कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराया हुआ है और वो उसका मतलब पायलट सबमिट कराया हुआ है और मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट मुझे मिल जाए, उसका भी आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो फ्राइडे के दिन में एज सच अपने फेथ को स्टेबल रखें और वेट जो है वो बहरहाल मौजूद रहेगा। इसके बाद सैटरडे का दिन जो है कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ होती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे कम्युनिकेशन बंद थी, जहाँ पे बातचीत पहले नहीं हो रही थी, जहाँ पे लोग अपना आप अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट्स आपसे शेयर नहीं कर रहे थे। तो सैटरडे का दिन इस किस्म का हो सकता है कि इस किसी ऐसी जगह पे आपकी बातचीत हो रही है। इस लिहाज से संडे का दिन जो है वो कुछ थोड़ा अजीब नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आप अपने एसेट्स को एसेट्स सिर्फ जो हैं वो चीज़ें नहीं होती जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एसेट वो भी चीज़ें होती हैं जो कि आपके आइडियाज़ प्लान्स होते हैं। अपने आइडियाज़ और प्लान्स को शेयर मत करिएगा, संभाल के रखिएगा। चोरी हो सकते हैं, आपके प्लान के ऊपर कोई और काम कर सकता है। हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपकी ज़िंदगी से साइलेंटली निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा चोरी कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। सो आई रियली फील कि आपको नहीं करना चाहिए ये काम, थोड़ा इंतज़ार करें। ये भी हो सकता है कि संडे का दिन जो है वो आप पिछला गुज़रा हुआ अच्छा टाइम जो है उसको भी याद करते हुए गुजारें और आप ये विश कर रहे हो कि दोबारा वो दिन वापस आ जाए। सो ये था लिब्रा के लिए हफ्ते के पहले 3 दिन मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब है मेरे पास एक्वेरियस, द ओल्डेस्ट एयर साइन। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए ये वीक जो है, चाहे आप एक्वेरियस सन है, मून है या असेंडेंट है, किसी न किसी तरह से रेलेवेंस आपके लिए इसमें किसी न किसी मैसेज की होगी। 7 सितंबर से 13 सितंबर तक का टाइम पीरियड। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, जजमेंट का कार्ड है जी। देन आई हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डॉटर ऑफ सोर्ड, ये पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, 9 ऑफ कप्स अपराइट और फूल। ओके, सारे एयर साइंस जो हैं वो कुछ ना कुछ लगता है एक्शन लेने के प्रोग्राम में हैं। हर जगह पे फूल किसी ना किसी डायरेक्शन के साथ अपराइट या बॉटम पे किसी न किसी अंदाज में आ रहा है। अच्छा जी, सो मंडे का दिन जो है एक्वेरियस लोगों के लिए स्लो है। अगर आप कहीं से कोई कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ उसमें कुछ डिले है, उसमें कुछ स्लो है। अगर ये भी हो सकता है कि जो वीकेंड हो रहा है उसमें कोई मामला बहुत तेज़ी से आगे चला हो, लेकिन अब इस हफ्ते में चीज़ें जो हैं वो आगाज़ में पहला दिन जो है कुछ स्लो गुजरे। ये भी हो सकता है कि कोई नियर अबाउट कोई जर्नी भी हो सकती है आपके लिए। इसके बाद जो ट्यूसडे का दिन है, जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। किसी किस्म की विजडम, इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की ये भी हो सकता है कि आप किसी मामले में आपको कुछ इस किस्म की बात पता चलती है जिसमें जिसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं या जहाँ से आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, या कुछ ऐसा कुछ मामलात किसी जगह पे ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जिसके बाद आपको आप रिलीज़ हो जाते हैं। आप किसी प्रॉब्लम में थे तो आपको वहाँ पे रिलीज़ हो गए हैं, आप उस प्रॉब्लम से, मसला हल हो गया है। कुछ इस किस्म की बात होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे के दिन। इट्स अ गुड कार्ड, परेशानी की बात नहीं है। कोई ना कोई मामला ऐसा है जो कि जिसमें से आपकी जान छूट रही है बेसिकली। ओके जी, उसके बाद है मेरे पास कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स।
काफ़ी हद तक मामलात, जैसे कि मैंने कहा कि ट्यूसडे का दिन कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है जिसमें किसी मामले से आपकी जान छूट रही है। सो हो सकता है कि वेंसडे का दिन आप थोड़ा रेस्ट करते हुए, सुकून करते हुए गुजारें और रिलैक्स करते हुए गुजारें, क्योंकि बिल आखिर वो टाइम शायद आपको आपकी ज़िंदगी में आ गया है या आप महसूस कर रहे हैं कि आ गया, जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए ऑफ गार्ड हो सकते हैं, जहाँ पे ये हो सकता है कि आप सब परेशानियों को एक साइड पे करके, क्योंकि वो कुछ हद तक रिज़ॉल्व हो गई हैं इस पॉइंट के साथ, तो अब आप थोड़ा पुरसुकून टाइम पीरियड जो है वो गुजार सकते हैं। काम जो है वो भी कुछ स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है वेंसडे थर्सडे वाले दिन भी। ये हो सकता है कि या तो आपने प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट करके ऑलरेडी दे दिए हुए हैं या एक आध दिन का कुछ डिले है, और ये भी हो सकता है कि चूँकि ट्यूसडे वाले दिन कुछ इस किस्म की बात पता चली है जिसने आपको रिलैक्स किया है, तो वेंसडे और थर्सडे का दिन आप थोड़ा पुरसुकून अंदाज में गुजारें। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे का दिन जो है वो आप अपने जो आपकी राइवलरी है, जहाँ पे कंपटीशन है, जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, वहाँ पे जो आपका कंपटीशन है, आप उनको ऑब्ज़र्व करते हुए गुजारें कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। 9 ऑफ कप्स सैटरडे का दिन बहुत कोई अच्छी ख़बर ला सकता है, कोई विश ग्रांटेड वाली फीलिंग हो सकती है, कोई ऐसी बात ज़रूर होने जा रही है जो कि आप शायद बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट कार्ड जो है वो फूल का कार्ड है। हो सकता है कहीं से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी बात पता चली हो कि आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाए। ठीक है। ये इस लिहाज से दो बातें ऐसी हैं जो कि मेरा ख़्याल है कि एक्वेरियस लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक ट्यूसडे वाले दिन होने वाली कोई इम्प्रूवमेंट है किसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, और एक फिर सैटरडे वाले दिन कोई ऐसी बात हो रही है जो कि बिलाखिर आपके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है जहाँ पे आप कोई नया स्टार्ट ले सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। अपने लैंग्वेज को, अपने मूड को आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। रूड मत हों लोगों के साथ। ये भी हो सकता है कि किसी न किसी मामले में आपको किसी लॉयर की, किसी पुलिस डिपार्टमेंट से, किसी हायर अथॉरिटी की ज़रूरत पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मामलात आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेवर में नज़र आ रहे हैं। ओके जी, सो ये रीडिंग थी थर्ड एयर साइन एक्वेरियस के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।